क्रिस के साथ हुआ बड़ा हादसा। क्रिस के ही दोस्तों ने कर दिया उस पर पैसों के लिए हमला। जी हाँ दोस्तों, क्रिस लग गया था गलत संगति के साथ, जहां उसके परिणाम स्वरूप क्रिस पर उसके मित्रगणों ने ही हमला कर दिया। और दोस्तों ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहां दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि एक तरफ घर में तो गोद भराई की रस्म चल रही है, तो वहीं जहां अभीरा और रूही के बीच होता है कंपटीशन, मगर अभीरा और रूही तो इस कंपटीशन को कर नहीं सकते, तो इसीलिए उनकी जगह हिस्सा लेते हैं इसमें उनके हस्बैंड यानी कि रोहित और अरमान। जहां पे एक गुड्डे को बच्चे की तरह तैयार करना है, उसे डायपर पहनाना है और उसे कपड़े पहना के तैयार करके उसकी मम्मा को देना है। जहां पर अब जब कंपटीशन शुरू होता है तो अरमान फटाफट उसको तैयार करता है और तो और इस कंपटीशन को टफ करने के लिए उनके पेट पर मोटे मोटे बैग टांग दिए गए हैं, ताकि वो महसूस करे कि आखिर प्रेग्नेंट लेडी कैसी होती है, इतना वेट लेकर वो कितने दिनों तक सर्वाइव करती है। तो वही हम आपको बता दें, जहाँ पे अरमान फटाफट अपने बच्चे को डायपर पहनाता है और कपड़े पहनाता है और फटाफट उस गुड्डे को दे देता है अभीरा को। जहाँ इस कंपटीशन को तो अभीरा जीत जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब रूही गुस्से में वहां से चली जाती है। जहाँ पे कुछ औरतें रूही से बोलती है कि रूही को लड़की होगी और अभीरा को लड़का। जहाँ पे अब इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाती है रूही, क्योंकि रूही को लगता है कि अगर लड़का हुआ अभीरा का तो फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद तो सारी वसीयत, सारी पौधार फॉर्म, हर चीज उसी के लिए होगी और सारा लाड प्यार, हर चीज अभीरा के बच्चे के लिए होगी। मेरी बच्ची को तो कोई भी नहीं पूछने वाला। तो वहीं वो निकल जाती है पंडित जी के पास के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब रूही कहीं भी दिखाई नहीं देती तो उसके बाद विद्या हो जाती है परेशान, जहाँ पर वो बोलती है कि रूही को ढूंढो फटाफट। जहाँ पर अब रोहित बताता है कि वो पंडित जी के पास गई है ये पता करने के लिए कि उसे लड़का होगा या लड़की। जहाँ पर अब विद्या बोलती है गुस्से में रोहित से कि जाओ तुम उसे लेकर आओ। तो वहीं अब रोहित जब जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। जहाँ पर अब रोहित फोन करके बुलाता है घर वालों को, जहाँ पे अब अभीरा के लिए घर में रुकती है और दूसरी तरफ सभी लोग रूही के एक्सीडेंट के लिए चले जाते हैं, जहाँ रूही को काफी चोट आने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ पोदार फर्म पे एक और खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कई दिनों से क्रिस जो है वो घर वालों से बातें छुपा रहा है, अपने भाई बहनों से बातें छुपा रहा है, क्योंकि वो गलत संगत में पड़ चुका है। जहां पर वो अपने पापा से परेशान होकर नशे की लत पाल चुका है। जहां पर अब बार बार संजय बात करने की कोशिश करता है क्रिस से, मगर क्रिस है कि वो किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करना चाहता। जहां अब वो उसके दोस्तों से नशीले पदार्थ तो मंगाता रहा, मगर दूसरी तरफ उसके नशीली दोस्त उससे सिर्फ पैसे ऐंठने की कोशिश करते रहे। जहां अब क्रिस के पास तो पैसे नहीं थे, तो वहीं उसके दोस्त उससे बोलते कि हमें नहीं पता, तू पैसे लेकर आ, कहीं से भी लेकर आ, हम नहीं जानते, हमने तो तेरे से दोस्ती इसीलिए की थी ताकि तेरे से हमारा खर्चा चलता रहे। अब तू ही पैसे के लिए मना करेगा तो हम आगे कहां से चलाएंगे, हम अपना नशे का सामान कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि उस सबका पैसा तो तू ही भरता है ना। जहां पर अब क्रिस के और उसके दोस्तों के बीच हो जाती है लड़ाई, जहां पर अब क्रिस चोटिल हो जाता है, जहां उसके दोस्त उस पर हमला कर देते हैं। तो वहीं वो अपनी अभीरा भाभी को फोन करता है, जहां अभीरा को पहले से पता होता है इस बारे में। अभीरा बार बार क्रिस को समझाने की भी कोशिश करती है, मगर क्रिस संजय से इतना परेशान था कि वो किसी से बात तक नहीं करना चाहता। तो वो डिप्रेशन में था। जो चारू के साथ जो हादसा हुआ था कि उसके पापा ऐसे कैसे हो सकते हैं कि वो पैसे के लिए अपनी बेटी तक को एक ऐसे घर में भेजने को तैयार हो गए थे जो उनकी बेटी के साथ गलत करने को तैयार था। जहां अब क्रिस के बारे में ये सारी बातें पता होने के बावजूद अभीरा ने ये बात किसी के साथ भी शेयर नहीं की। जहां पे अब अरमान तो गुस्सा करेगा ही करेगा, साथ ही पूरा परिवार गुस्सा करने वाला है। वेल दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या क्रिस की जान बच पाएगी या फिर नहीं, या फिर क्रिस के जाते ही इस दुनिया से अभीरा को भी घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जो बताएं। साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।